So beautiful. और ये बहुत खूबसूरत है। आज रात आप सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। It is an honor to be here. और मेरे लिए एजाज की बात है कि आज रात मैं आप सबके दरमियान हूँ। Thank you for being obedient to God's word and coming. और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुदा के कलाम को जो वफादार है। It is beautiful to see all of the children. और ये खूबसूरत बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। When we arrived here, और जब हम यहाँ पर पहुंचे, I could feel the Holy Spirit immediately, right away. और मैंने खुदा के पाक रूह को महसूस किया जो हमारे साथ हर वक्त वफादार है। This is such a beautiful time. Thank you, Jesus. यकीन करें कि ये बहुत खूबसूरत वक्त है। हमें यीशु का शुक्र अदा करना चाहिए। Thank you for everyone who has helped set this up. It is a great honor to be here. और उन तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने ये सेटअप लगाया, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा आपको बरकत दे। I had the honor of speaking at Sunday service. और मुझे ये एजाज हुआ कि मैंने संडे सर्विस में भी खुदा के कलाम की मनादी की। God gave me a message of obedience that day. और खुदा ने मुझे वफादारी का कलाम दिया। And this message was supposed to be a continuance of that message. सो ये कलाम भी वफादारी से मिलता हुआ है। But God has given me a different message. लेकिन खुदा ने मुझे अलग पैगाम दिया। There will be great things happening tonight. यहाँ आज रात बहुत जबरदस्त काम होने वाले हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में जोरदार तालियां बजाएंगे प्लीज। The message for tonight is Jesus is the only way. आज रात का जो मेरा पैगाम है वो ये है कि यीशु ही जिंदगी की असल राह है। Pakistan will have strength in Christ. पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है। I want you to ask yourself a question. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। What is your mission? आपकी नजर में मिशन क्या है? I'll read a scripture in the book of John, chapter 14, verse 6. अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 4वें बाब की 6ठी आयत पे गौर करते हैं, Jesus answered, यीशु ने जवाब दिया, I am the way and the truth and the life. मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। No one comes to the Father कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, except through me. सो मुझे कबूल करो। I believe the answer to that question is we should be telling other people about Jesus. मैं ईमान रखता हूँ कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा है इसका जवाब आप जरूर देंगे ताकि आप दूसरों को यीशु के बारे में बता सकें। God is good all the time. खुदा हर वक्त भला है। The same God that saved me and delivered me in America is the same God that is delivering people in Pakistan. हमारा खुदा वाहिद वही खुदा है जो अमेरिका में भी मेरे साथ है और यहाँ कराची में भी मेरे साथ है। We speak a different language. मैं एक अलग जुबान जरूर बोलता हूँ। We have different customs. हमारे पास अलग कस्टम भी है। We sometimes dress differently. हमारे पास जो हमारे कपड़े हैं वो भी अलग किस्म के हैं। God is the same. Jesus is the same. लेकिन यीशु मसीह वही है जो अमेरिका में और पाकिस्तान में है। All people need Jesus, and Pakistan needs Jesus. पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को यीशु की जरूरत है। The people are looking for a direction. लोग जो हैं वो असली राह को देखने की तवक्को करते हैं। Which way do I go? कहाँ जाना चाहिए? Do I go this way? Do I go that way? यहाँ पर या उस तरफ?
Jesus said, I am the way. और यीशु ने कहा मैं ही असली राह हूं। If we have truly found Jesus, और अगर हम पूरे सच्चाई के साथ यीशु को तलाश करें, we are commissioned to tell others about him. और हम दूसरों को बताने वाले बनेंगे कि यीशु कौन है। Jesus is not just for me, not just for you. और यीशु सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ना सिर्फ आपके लिए है, Jesus is for the entire world. और वो पूरी दुनिया के लिए है। This is the message that God has revealed that he would like me to tell you tonight. और ये वो पैगाम है जो आज रात यीशु आपको बताने वाला है। God told me there is an awakening coming in Pakistan. और खुदा ने मुझसे बात की जब मैं यहाँ पाकिस्तान आ रहा था। There is revival coming in Pakistan. ओ बेदारी का रेला पाकिस्तान में आने वाला है। People are traveling down many roads looking for direction. और लोग जो है वो रोडों पर सफर करते हैं। Jesus is not just one road. और यीशु सिर्फ एक रोड पे नहीं है। Jesus is the only road to salvation. यीशु ही वो रोड है जो नजात की राह है। In the book of Matthew, मत्ती की इंजील में chapter 28, उसके 28वें बाब में verse 19. उसकी 19वीं आयत, Therefore, go and make disciples of all nations, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, baptizing them in the name of the Father, और उनको बपतिस्मा दो बाप के नाम में, उसके बेटे यीशु के नाम में, and the Holy Spirit. और रूहुल कुदस के नाम में। I don't know if others have spoken of revival in Pakistan. और मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में लोग जो है वो मुख्तलिफ जो है बात ज़बानों में बात करते हैं, लेकिन मैं वो ज़बान नहीं जानता। My wife and I have never been here before. मैंने और मेरी अहलिया ने यहाँ से आज से पहले कभी नहीं देखा। God has been calling. और खुदा ने हमें बहुत सालों पहले बुलाया है। God told me that revival is coming to Pakistan through leading others to Christ. और खुदा ने मुझे कहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के वसीला से बेदारी आने वाली है। It's more than just telling them about Jesus. That is part of it. और मैं आपको इसके बारे में मजीद बताना चाहता हूँ जो कि इसका हिस्सा है। Are we praying for them? और हम इसके लिए दुआ करेंगे। Are we praying for the non-believers? और हम उन गैर ईमानदारों के लिए दुआ करेंगे। Are we giving them Bible verses? और हम उन्हें खुदा के कलाम की वर्सेस देंगे, आयतें देंगे। Are we inviting them to our churches? और हम उनको दावत देंगे ताकि वो चर्च में आए। I know what you are up against. और मैं जानता हूँ कि आप ऐसे ही हैं। In America, Christianity is so free. और अमेरिका के अंदर जो मसीह है वो बड़े आजाद हैं। There is not much fear of persecution. उनके पास उनके ऊपर ज्यादा मुश्किलात नहीं हैं। And God sees your struggle. खुदा उनकी मेहनत को देखता है। A powerful way to bring non-believers to Christ is to tell them your testimony. ये एक बहुत अच्छी बात है अगर आप अपनी गवाही के साथ गैर ईमानदारों को यीशु के पास लेकर आते हैं। What has God done for you? और खुदा ने आपके लिए कौन सा वो काम किया है जिससे आप खुदा के पास आए हैं? People need to hear. और लोगों को ये जानने की जरूरत है। Reading the living word of God और आपको खुदा का जिंदा कलाम पढ़ने की जरूरत है। is great. It's a beautiful thing. ये अजीम है और खूबसूरत है। We also need to tell people how the living word of God has changed our life. और हमें दूसरों को ये बताने की जरूरत है कि किस तरह खुदा का कलाम जिंदगियां बदल देता है। Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूँ। The truth is in our testimony. और सच्चाई ही गवाही बनती है। Praise the Lord. We must not be silent. और हमें बुलंद आवाज से कहना चाहिए। There is too much at stake. बहुत ज्यादा
Too many people are being lost because Christians are afraid to speak. बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया क्योंकि वो यीशु की गवाही दे रहे हैं। Lives are at stake. और जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल भी है। People need Jesus before it's too late. और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लोगों को यीशु की जरूरत है। It took me many years to be bold in Christ. बहुत साल पहले इसी तरह यीशु ने मुझे भी उठाया है। It took me many years to be prepared to step out in faith. खुदावन ने मुझे बहुत साल पहले उठाया ताकि वो मेरे ईमान को बना सके। Not everyone loves Jesus because they don't know him. ये सब लोग नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु से प्यार भी करते हैं और बहुत सारे नहीं भी करते। So I tell people what he's done for me. मैं आपको बताना चाहता हूं उसने मेरे लिए क्या किया। Jesus has given me everything. यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है। He has given me health. उसने मुझे सेहत दी। He has increased finances. उसने मुझे माली हालात दिए। He has changed my bloodline. उसने मेरी ब्लड लाइन को तब्दील कर दिया। He has changed non-believers into believers. उसने गैर ईमानदारों को और ईमानदारों को भी बदला है। And it took me a long time to realize. बहुत साल पहले उसने मुझे लिया और मुझे एहसास दिलाया। It is not hateful to be bold. ये मेरे लिए ज्यादा आसान नहीं था। It is not hateful to be bold. ये हम दोनों के लिए आसान नहीं था। It's actually love. ये मोहब्बत थी। And we must love non-believers and show them the way. हमें इसी तरह गैर ईमानदारों को भी मोहब्बत दिखानी चाहिए ताकि वो यीशु के पास आएं। When you tell a non-believer about Jesus and they reject it, जब हम गैर ईमानदारों को यीशु के बारे में बताते हैं तो वो रद्द कर देते हैं। you're still planting a seed. लेकिन आपको अपना बीज बोने की जरूरत है। The Holy Spirit will water that seed. पाक रूह जो है वो इस बीज को बो रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। We may not see the seed grow. ये इस बीज को हमें रोज बोने चाहिए। It may not be in our lifetime. ये जिंदगी भर रहेगा। The Holy Spirit will water that seed. खुदा का पाक रूह जो है उसका जो पानी है, उसका जो बीज है वो आपकी जिंदगी में बोना चाहता है। And God will reap the harvest. ताकि खुदा बहुत बड़ी फसल को देखे। We should be planting seeds everywhere we go for Jesus. हमें हर वक्त हमें बीज बोने की जरूरत है अगर आप जहां भी जा रहे हैं। In 2 Timothy chapter 2, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब verse chapter 4, उसका चौथा बाब दूसरा तिमोथियस verse 2. उसकी दूसरी आयत Preach the word. कि तू कलाम की मुनादी कर। Preach the word. कलाम की मुनादी कर। Be prepared in season and out of season. वक्त और बगैर वक्त मुस्तक रहे। Correct, rebuke, and encourage. हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे। With patience and instruction. और मलामत और नसीहत कर। This scripture tells us to spread the gospel, not keep it to ourselves. ये कलाम हमें सिखाता है कि हमें किस तरह मुनादी करनी है। Will it be difficult? Yes. ये मुश्किल है, जरूर मैं जानता हूँ। Probably more difficult in Pakistan than in America. पाकिस्तान में और अमेरिका में भी कई बार बहुत सारी चीजें मुश्किल हैं। But Jesus told us, we know, He is the life. लेकिन यीशु इस बात को जानता है और उसने हमें कहा है कि वो जिंदगी की राह है और जिंदगी की सच्चाई है। So many of our brothers and sisters, they are alive physically. और बहुत सारे लोग जो हैं वो बदनी तौर पे जिंदा भी हैं। But spiritually they are dead. लेकिन रूहानी तौर पे वो मुर्दा हैं। They are alive physically, but spiritually dead. हमारी बदनी जिंदगी अगर ठीक नहीं है तो हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो मौत में है। I know from experience that Jesus will make them alive, fully alive.
और मैंने इस तजर्बे को बहुत करीब से जाना है कि यीशु जिंदा है और वो आज भी जिंदा है। New life. New और life. नई जिंदगी। It's such an honor to be here. Thank और you. मेरे लिए एजाज की बात है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। We've traveled a long way. और हमने बहुत लंबा सफर भी किया। Jesus came through. और यीशु मसीह जो है वो आपके पास आना चाहता है। Every difficult thing in my life, Jesus, that I've included Jesus in, He has always came through. और मेरी जिंदगी के अंदर जितने भी मुश्किलात चीजें थी, मैंने उनको यीशु मसीह के हाथों में दे दिया। Jesus has brought eternal salvation to all of us. और यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए जो इस दुनिया के अंदर है, वो निजात की राह को बनाता है। Will we say yes? क्या आप यहाँ कह सकते हैं? Today is a day of salvation. और आज की रात आपकी निजात की रात है। Tomorrow is not promised. ओह, कल का वादा नहीं है। We all have family and friends that are not saved. और हमारे बहुत सारे भाई, हमारे खानदान जो है वो सेफ नहीं है। Pray for, उनके लिए दुआ करें। pray for them. आप उनके लिए दुआ करें। Keep for them. आप उनके लिए दुआ करें। Ask God to prepare a time to minister to them. God will prepare a time for you to minister to them. Ask ओ God. खुदा उस वक्त को तैयार करेगा ताकि जब आप खुदा की खिदमत के अंदर आते हैं। I shared a small testimony on Sunday, and I'm going to share it here because I feel it's very powerful. और लास्ट संडे मैंने कुछ गवाही अपनी जिंदगी की छोटी सी चर्च में शेयर की थी, और आज भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। My earthly father, मेरे जो बाप हैं जो जमीन पर हैं, he died last year. वो पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। वो मसीह यीशु में सो गए। And 1 year before he died, God showed me that he was going to die. और इससे पहले कि वो जिस साल में उन्होंने मसीह में सोना था, उससे एक साल पहले ही खुदा ने मुझे दिखा दिया। And as the time kept getting closer, I ignored it and ignored it और जब वो वक्त करीब आता गया तो मैं जानता था, because he wasn't saved. क्योंकि वो सेफ नहीं थे। And I was scared to talk to him. और मैं बहुत घबरा रहा था। He knew God, और वो खुदा को जानते थे, but he had no relationship. और लेकिन उनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं था। He is the last person on earth I wanted to minister the gospel to. और वो जमीन पर आखिरी ऐसे शख्स थे जिनको मैंने कलाम भी सुनाया। He was a very loving man, but very hard man. वो बहुत मोहब्बत करने वाले और मेहनत करने वाले शख्स थे। And I was scared. और लेकिन मैं खौफज़दा था। And God showed me that I was the only one that could reach him. The only one. He would not listen to anyone. No preacher, no other family, no other friends. God said, you have to bring him the gospel. कोई भी हमारे पास ऐसा कोई प्रीचर नहीं था, ना कोई खादिम था, ना पास्टर था, ना कोई मुबश्शिर था। खुदा ने मुझे कहा कि तू जा और कलाम की मुनादी कर। After many months, I eventually said yes. और बहुत सारे सालों के बाद मैं कहूँगा जी हाँ, ऐसा ही है। When I said yes, it changed everything for our family. और जब मैं कहता हूँ हाँ, तो वो खानदान को बदलने की कुदरत रखता है। Praise the Lord. It changed generations to come. और वो आने वाली नस्लों को बदल देगा। From ministering to one person. और एक ही मिनिस्टर की बदौलत, एक ही खादम के वसीला से। God told me he would prepare a time where I could speak with him about Jesus. और खुदा ने मुझे कहा कि मैं उस वक्त वो बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ जब तुझे कलाम की मुनादी करनी है। Pray for that time with others. और आप भी उन लोगों के लिए दुआ करें जो खुदा के मंसूबे में शामिल हैं। God showed me it would be in this 1 week period. और खुदा ने पिछले एक हफ्ते पहले मुझे बहुत कुछ दिखाया।
And when he was visiting me, the 1 week was almost over. और जब उन्होंने मेरे पास विजिट किया, दौरा किया, I asked God why he did not prepare the time that he promised. और मैंने खुदा से कहा कि क्यों ये अपने आप को तैयार नहीं कर रहे और ये वादा नहीं कर रहे. And I was immediately ashamed because God said, "Who do you think I am?" खुदा ने मुझे कहा कि तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूं? God said, "I keep all my promises." खुदा ने कहा मैं अपने सब वादों में सच्चा हूं और मैं जानता हूं. And on the last day of the trip, और एक दिन पहले जो सफर था, in the last hour of the trip, एक घंटा पहले हमारे सफर से, at a time I did not expect, और मैंने ये तसव्वुर नहीं किया था, God whispered to me, "Now is the time." ओ खुदा मुझे यहाँ लेकर आएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. ये बहुत बड़ी बात है. There were other people there, and I was again scared. और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. यकीन करें मैं कभी बहुत ज्यादा खौफज़दा भी होता हूँ. But I stepped out in faith and was bold. लेकिन मैंने अपने ईमान को जो है वो महफूज रखा हुआ है. Because I did not want the man who raised me to not go to heaven. अगर वो शख्स जो मुझे तलाश नहीं करता तो मैं आसमान पे नहीं जा सकता हूँ. And that to me was more important than what anyone would say. वो जो कोई भी है जो मुझसे बात करते हैं मैं उनसे यही कहता हूँ. I ministered the gospel to him in the presence of non-believers. मैं यहाँ पर उन गैर ईमानदारों के लिए एक मुनाद बन के आया हूँ ताकि वो यीशु को कबूल कर ले. And God made them quiet. ताकि खुदा जो है वो उनकी आवाजें खोले. And God opened his heart. खुदा उनके दिल को खोल दे. And he said nothing. और वो कहे कि कुछ भी नहीं है. But I saw the change in his eyes. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खुदा उनकी आंखों को बदल रहा है. And I knew that he accepted Christ in that moment. और मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त भी यीशु को कबूल करेंगे. And he died shortly after. और वो जानते हैं. And when he was on his deathbed, I reminded him of his relationship with Jesus. लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, तब उन्हें ये मालूम होगा कि वो यीशु मसीह के साथ उनका ताल्लुक है. He could hardly move and he could hardly speak, but he nodded his head yes. लेकिन अगर हम चलते हैं तो याद रखें कि वो हमसे फिर भी बोलता है. And when he died, we had a very powerful confirmation that Jesus took him home. लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो मैंने इस बात को अपने ईमान में रखा कि यीशु अपने घर में उनको अपने साथ लेकर गया है. There was a perfect cross on his forehead. वो उनके पास एक बहुत ही मुकम्मल जो है वो सलीब थी. It was perfectly centered. It was an impression of a cross on his forehead. और उनके माथे पर जो है वो दरमियान के अंदर. And everyone in the room saw it. The doctors even saw it. और जब डॉक्टर जो है वो उस कमरे के अंदर आए, And God said, "He is home." खुदा ने कहा कि ये घर है. He waited until the very end. I waited until the very end. And he was almost lost. और वो इंतजार कर रहा है कि वो आखिरी वक्त कौन सा आएगा, लेकिन वो इस दुनिया से जा चुका है. I thank God for giving me the opportunity. मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मुझे ये मौका दे. Because of that one person who said yes. उस एक शख्स के लिए जो कहेगा हाँ. His children are now following. और उसके जो बच्चे हैं वो उसको फॉलो करते हैं. Other family is now following. जो दूसरे खानदान है जो फॉलो नहीं करते. Other religions see the truth now and are following. जो दूसरे मज़ाहिब है जो उसको फॉलो नहीं करते. Because Jesus said, "I am the way and the truth and the life." क्योंकि यीशु ने कहा मैं राह, हक और जिंदगी हूँ. Praise the Lord.
Jesus does not just make people alive, he brings them peace. ओ यीशु मसीह जो है वो लोगों को इत्मीनान देना चाहता है, He makes them healthy. ओ वो उनको सेहत देना चाहता है, He gives them finances. वो उनको माली हालात उनके अच्छे करना चाहता है, He brings them children. ओ वो उनके बच्चों को सेहत देना चाहता है, He brings them grandchildren. ओ वो उनके पोते पोतियों को भी देना चाहता है, And most importantly, eternal salvation. ओ लेकिन जरूरी बात यह है कि वो आपको निजात देना चाहता है। I encourage you, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, continue seeking God for the things that you don't have. ओ लगातार खुदा को देखते रहे जो कि आपके लिए है। It's the same God in America. It's the same God in Pakistan. ओ ये वही खुदा है जो अमेरिका में भी सेम है और यहाँ पाकिस्तान में भी वही खुदा है। I am not special. ओ मैं खास नहीं हूँ। If he did it for me, he will do it for all of you. ओ अगर उसने मुझे दिया है तो वो आप सबको भी दे सकता है। He'll do it for all of your families. ओ वो आपके खानदानों को दे सकता है। He will do it for all of Pakistan. ओ वो पूरे पाकिस्तान को दे सकता है। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के नाम से। आप में से कितने लोग हैं जो बरकत को पा रहे हैं? Praise the Lord. Amen. I had something very powerful happen. I wasn't going to tell you this till the end. ओ मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत खास बात है जो मेरे साथ हुआ। I'm going to tell you now. मैं आपको बताना चाहता हूं अभी। Sometimes God gives me dreams. ओ कई बार खुदा हमें ख्वाबों के जरिए इस्तेमाल करता है। I have no idea what they mean. मैं नहीं जानता इसका क्या मतलब है। I had a dream 2 years ago, ओ 2 साल पहले मुझे एक ख्वाब आया and I was walking with my wife and my children, और मैं अपनी अहलिया के साथ और अपने बच्चों के साथ वॉक कर रहा था, रोड पे चल रहा था। I remember it like it was yesterday. It was very, very vivid, very clear. ओ ये ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है, ये बहुत क्लियर नजर आता है। We were outside and there were bombs falling from the sky. ओ हम जो है वो उस स्काई को, आसमान को जो है वो बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। No idea what it meant. इसका कोई मुझे मालूम नहीं कि इसका क्या मतलब है। We were running. When the bombs started falling, we were running and they were exploding. ओ हम सिर्फ भाग रहे हैं और आसमान को और बादलों को देख रहे हैं। And as my children and my wife continued running, I fell over on my face on the ground. और मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों से कह रहा हूं कि तुम्हें भागने की जरूरत है, तुम भागते रहो, और मैं जमीन तक झुक के अपना जो सर है वो जमीन तक लगा चुका हूं। I was scared because I thought I was going to die. ओ मैं डर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाला हूं। But I was more scared because I would die and leave my family behind. ओ मुझे और भी ज्यादा डर लगता है जब मैं देखता हूं कि मैं अपने खानदान को छोड़ के चला जाऊंगा। And out of nowhere, I saw a man's foot. और मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो मैंने आदमियों के पाँव को देखा। It was in front of me on the ground. ओ वो मेरे सामने थी जमीन पे। It appeared out of nowhere. ओ लेकिन मैंने उस बात को जो है वो दोहराना शुरू किया। I immediately felt peace. और मैंने फौरन इत्मीनान को अपने अंदर महसूस किया। It was the foot of Jesus. ओह वो यीशु मसीह का पाँव था। I immediately recognized it. ओ मैंने फौरन उस बात को समझ गया कि ये यीशु का पाँव है। And then I woke up. और मैं फिर उठ गया। And for 2 years, I've been thinking that dream was for me. और ये 2 साल पुराना ख्वाब है और मैंने कहा ये ख्वाब मेरे लिए है। And I sometimes think about the dream, but not in a long time. कई बार मैं ख्वाबों के बारे में सोचता हूँ लेकिन हर वक्त नहीं। And last night, I didn't sleep very much. और कल रात मैं ज्यादा नहीं सोया। But the little time I did sleep, I woke up and God reminded me of that dream. लेकिन मैंने थोड़ा वक्त जो है वो मैंने अपनी नींद पूरी की और मैं फिर उठ गया और खुदा ने मुझे याद दिलाया जो ख्वाब मैंने देखा था। I asked God why. I don't know what it means. And God told me I would be telling you of this dream today.
और मैंने खुदा से कहा कि खुदा ये क्यों है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। खुदा ने कहा कि ये वही है जो तूने 2 साल पहले देखा था। So on the way here, we were praying tonight. सो हम यहाँ पर हैं, आपके लिए दुआ करेंगे। And this is how good God is. He always delivers. ओ ये वही खुदा है जो हर वक्त अजीम और भला खुदा है। We were praying for fire, ओ हम आग के लिए दुआ करेंगे। the fire of God and the Holy Spirit ओ to fall खुदा के upon, पाकरू की आग के लिए जो यहाँ आपके दरमियान होगी, to fall upon all of you. ओ ताकि आप उसके साथ चलते रहें। And as we drove, और जब हम बढ़ते हैं, out of nowhere, God brought back that image of the foot, his foot, to my mind. और मैंने उस पाँव को देखा जो मैंने ख्वाब के अंदर देखा था। याद रखें, वो पाँव आज यहाँ पे भी आ सकता है। You have to understand, this was moments before we arrived. ओ आपको ये जानने की जरूरत है कि ये वो वही लम्हा है जो मैंने देखा, आप भी देखेंगे। And I started laughing to myself, and my wife was wondering why I was laughing. मैं हंसना शुरू हो गया और मेरी मिसेस ने भी मुझे देखकर हंसना शुरू कर दिया। God told me the dream was not for me. ओ खुदा ने मुझे कहा कि ये ख्वाब तेरे लिए नहीं है। The dream is for Pakistan. ओ ये ख्वाब पाकिस्तान के लिए है। He showed me that he is raining fire down on this region. ओ उसने कहा कि मैं बारिश की तरह अपने पाकरू को और उसकी आग को यहाँ पे नाजिल करूंगा। He is burning away the things that we don't need here. ओ हमें वो जानने की जरूरत है जो खुदा हमसे कहना चाहता है। And his foot represented his salvation and his protection for all of his people. और उसका पाँव इस बात का सबूत है कि नजात यीशु मसीह के पास है। It's a reminder for all of you here. और वो हमें अच्छा याद दिलाने वाला खुदा है। Do not be scared of the Great Commission. Jesus ओ is with आपको you. इरशाद आज़म के लिए परेशान होने की या डरने की जरूरत नहीं है। Daniel was thrown into the lion's den. और हमें उन लाइन्स को देखने की जरूरत है। For praying. वो दुआ के लिए। He said, "No, King, I'm going to pray." और उसने कहा नहीं कैबिन मैं आ रहा हूं। He still believed in God. और वो खुदा पर ईमान रखते हैं। He was faithful in prayer. और वो वफादार भी है और दुआ भी करते हैं। The king made a decree for him not to pray. और याद रखें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुआ नहीं करते और खुदा के साथ नहीं चलते। And yet he still trusted God. बट हमें भरोसा रखने की जरूरत है खुदा पर हर वक्त। Even after being thrown in. ओ इससे पहले कि हम इस दुनिया से चले जाएं, God sent an angel that closed the mouth of the lions. ओ खुदा अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि वो जगह जो है वो लाइन जो है वो भरना शुरू हो जाए। And in the morning, Daniel was alive and well in Jesus. ओ ये सुबह के अंदर भी खुदावन ने मुझे ये दिखाया। And we can back this up with scripture. और हम कुछ कलाम पर गौर करेंगे। In the book of Daniel, chapter 6, verse 22. My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दे। They have not hurt me because I was found innocent in his sight. और उन्होंने मुझे जर नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। Nor have I ever done any wrong before you. और तेरे हुजूर भी आए बादशाह मैंने खता नहीं की। I encourage you to not be afraid. And not that I'm saying you're afraid. मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर आप दुआ नहीं भी करते फिर भी आपकी हौसला अफजाई करूंगा। Please do not mistake this for a message that
Pakistan is doing something wrong. That's not what I'm saying. ओ प्लीज आप इस मैसेज को लेके कुछ गलत मत समझिएगा कि पाकिस्तान में कुछ गलत है। पाकिस्तान बहुत अच्छा है। This is a message of encouragement to be bold in Jesus Christ. और ये कलाम जो है आपकी हौसला अफजाई के लिए है ताकि आप यीशु में बढ़ते चले जाएं। Trust his living word no matter what the cost. और आपको भरोसा करने की जरूरत है जिसने सलीब पर अपनी जान दी है। Whatever happens to us here does not matter because we have eternal salvation. और वो बात जो आज रात खुदा यहाँ पे करेगा, याद रखें वो सालों पहले आपके लिए कर चुका है। If we truly believe in Jesus, we cannot अगर हम वाकई तौर पे खुदावंद पर ईमान लेकर आते हैं, keep him for ourselves. और हम उसको फिर नहीं करेंगे। In the book of Isaiah, यसाया की किताब chapter 41, verse 10. उसका 49वां बाब और उसकी 10वीं आयत। Do not fear, for I am with you. खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। Do not be dismayed. God gave me this scripture to tell you when he gave me the image of his foot moments before arriving. और खुदा ने मुझे ये पैगाम इसलिए दिया ताकि आप इस पैगाम को सुने और खुदा आपको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। This is how important this is. और ये बहुत जरूरी है। Isaiah chapter 41, verse 10. और यसाया की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत। Do not fear, तुझे खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, for I am with you. मैं तेरे साथ हूं। Do not be dismayed, हर आसान ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। for I am your God. ओ मैं तेरा खुदा हूं, I will strengthen you. मैं तुझे जोर बख्शूंगा, I will uphold you with my righteous right hand. मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। God is our deliverer. He is our power. ओ खुदा ईमानदारों का भी खुदा है। Jesus is the only way. यीशु ही वो राह है। I have one more scripture. एक और हवाला मेरे पास है। This is a very important scripture. ये बहुत जरूरी और बहुत ही खास हवाला है। In the book of James, chapter 1, verse 12. याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। Blessed is the one who endures trials, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, because when he has stood the test, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा। he will receive the crown of life वो जिंदगी का ताज हासिल करेगा that God has promised जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, to those who love him. ओ जिनसे वो मोहब्बत करता है। I've been reminded all week that God keeps his promises. मैं पूरा हफ्ता इस बात को याद रखता हूं कि खुदावन ने मुझसे वादा किया है। Keep praying, keep praying, keep praying for everyone. ओ हर एक के लिए दुआ कर, हर एक के लिए दुआ कर। I'm telling you from my own testimony, if you don't see results, keep playing. Keep praying, keep praying. It's God's timing is perfect, not ours. मैं अपनी गवाही से कई बार ये लोगों को कहता हूं कि आपको दुआ करने की जरूरत है ताकि खुदा आपको बढ़ा सके। Every breakthrough that I've had has not come how I expected. ओ हर ब्रेक थ्रू जो है वो आपके पास आ सकती है लेकिन वो खुदा के बगैर नहीं है। I have seen many things that Jesus has done. ओ ये बहुत साल पहले मैंने देखा कि यीशु ने ये काम कर दिया है। 1 year ago, if you told me I was coming to Pakistan, I would not have believed it. अगर आप एक साल बाद भी पहले भी यहाँ पे आते और आप खुदा पर ईमान रखते, शायद मैं ये यकीन ना करता। But we are called to be disciples of nations. ओ हमें कौमों को शागिर्द बनाने की जरूरत है। Open your hearts. अपने दिल को खोलें। If you haven't done so already, receive Jesus. अगर आप यीशु मसीह को इस वक्त लेने के लिए तैयार हैं, When you receive Jesus, tell people about Jesus. Tell the lost. जब आप अभी यीशु को कबूल करें तो आप जाके दूसरों को बताएं कि यीशु कौन है। Time is short. वक्त बहुत हमारे पास कम है।
God is forever. और खुदा ही सब कुछ है। Praise Jesus. और यीशु की तारीफ करें। आए जो आज रात यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि उसे यीशु को कबूल करने की जरूरत है, उसकी जिंदगी में गुनाह थे, बदकारियां थी, उसने छोड़ दिया यीशु को, लेकिन आज रात अगर वो फिर से यीशु को कबूल करना चाहता है तो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। जी प्लीज, अगर कोई यीशु को कबूल करना चाहता है आज रात, अपने कदमों पे खड़े हो जाए, शर्माए नहीं। आप आज रात खुदा को दोबारा से कबूल करें। आप खुदा से कहें, खुदावन मैं गिर गया था, मैंने गुनाह किया, मैं बदकारी में था, लेकिन आज रात दोबारा मैं तौबा करता हूं और मैं तुझे कबूल करता हूं और दोबारा फिर कभी ये गुनाह नहीं करूंगा। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप तैयार हैं? आमीन। सो आए मेरे पीछे दुआ करें। आसमानी बाप, आज रात मैं तेरे पास आता हूं और मैं यीशु मसीह के नाम से अपने उस गुनाह का जो मैंने पोशीदगी में किया है इकरार करता हूं और ईमान रखता हूं कि आज रात खुदावन तू मुझे फिर से माफ करेगा और खुदावन मैं तेरी नजात को देखूंगा। मैं ईमान रखता हूं कि खुदावन जब मैं तेरे पास आऊंगा तो मैं तेरे आसमान को देखूंगा और खुदावन तू मुझ पे रहम कर और मेरे खानदान पे रहम कर, ताकि खुदावन मैं और मेरे बच्चे और मेरे खानदान तेरे पीछे चलने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Before everyone leaves, I have one thing to say, and then we're going to pray. इससे पहले कि हम यहाँ से चले जाएं, रुखसत हो, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। We're going to pray for anyone and anything. और मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ यहाँ पर जिसको जो जरूरत है। I want you to remember what I said about the fire raining down on Pakistan. There is something big coming to Pakistan. An awakening is happening right now. मैंने आपसे कहा कि याद रखें, खुदा का पाक रूह बारिश की तरह आपके दरमियान है और वो आपको छूना चाहता है। Jesus is here. और यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। अगर आप में से कोई बीमार है जो दुआ करवाना चाहता है, सिर्फ चंद जो लोग हैं वो सामने आ जाएं, बाकी सब अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है, बीमारी है, आप हाथ रखें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हमारे दौरान पास्टर वैन मैसी हैं, मैं उनको दरख्वास्त दूंगी कि वो दुआई कोर्स में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन का रूह हमारे दरमियान मौजूद है। आपकी बारी है, आवाज होके उसकी हजूरी के लिए हम उसके जलाल को, मस्सा कोबर को एक एक जिंदगी पर मांगते हैं। वो खुदा जो कुदरत और कुव्वत से भरा हुआ है, दुश्मन के सारे वार मंसूबे इरादे तोड़ने की कुदरत रखता है। तरह के जुए यीशु के नाम से कम आउट। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। एक आवाज होके गाइए, हालेलुया। फायर करते हैं, हालेलुया।